ओम शांति। आज बाबा के 14 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा एक मीठी सी बात समझा रहे हैं कि शांति स्थापन करने वाला, सबको शांति देने वाला एक शांति सागर बाप है, तो शांति की प्राइज़ भी उनको मिलनी चाहिए। हम बच्चों को बाबा को ही फॉलो करना है। फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना, संपूर्ण पवित्र बनना है। शास्त्रों में दिखाते हैं कि पूंछ पकड़ने से पार हो गए। यहाँ बाबा ने कहा पूंछ पकड़ने की बात नहीं, लेकिन फॉलो करने की बात है। ज्ञान सागर से निकली आप ज्ञान गंगाएं हो, तो आपका ही पूंछ पकड़ना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। शांति स्वधर्म है आत्मा का। शांति धाम हमारा घर है। वहाँ से आत्मा यहाँ आती है पार्ट बचाने, फिर से अपने स्वधर्म में स्थित हो जाना है और शांति सागर बाप को प्यार से याद करना है। जितना जितना याद करते हैं, तीसरा नेत्र खुलता जाता है, बुद्धि का ताला खुल जाता है, जिससे रचयिता और रचना को जान जाते हैं। ऋषि मुनि रचता और रचना को नहीं जानते। बाबा जब आते हैं तो सारे चक्र का भी राज समझाते हैं। आप ही देवी देवता थे, आपको फिर से बनना है। मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, बस यही जानते हैं कि वो ईश्वर है, भगवान है। अगर बाबा कहें तो वर्षा बुद्धि में आए, बाबा कहें तो वर्षे की स्मृति आए, और ये भी समझ में आए कि वो कब आया था, किस समय आकर वर्षा दिया था। बाबा ही आकर बच्चों को याद दिलाते कि मैं पतित पावन हूँ। जब भी कहते पतित पावन, तो दृष्टि ऊपर जाती है या पानी पर जाती है। वास्तव में पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला एक बाप है। बाबा को सही सही फॉलो करना है, अर्थात पवित्र बनना है। बाबा ही बाप, टीचर, सतगुरु है। सदगति का मार्ग बताते हैं। सतयुग में चलना है तो ये पाठ पक्का करना है कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। भाई भाई की स्मृति से आत्मा पावन बनती है। बाबा की याद में वो ताकत है कि जो समस्याओं में भी पुष्प समान बन जाते हैं। बाबा शब्द में ही जादू है, लेकिन वो जिगर से कहना चाहिए। माया जब भी आती है तो वो बाबा को भुलाती है। हमें बाबा को भूलना नहीं, लेकिन बाबा याद करने से हलचल में अचल रहेंगे। मूड भी चीयरफुल रहेगी। समस्याओं में कभी विचलित नहीं होंगे। ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की धारणा करना ही मुख्य धर्म है। आज हम चलते फिरते, उठते बैठते जिगर से कहेंगे मेरा बाबा, मेरा बाबा, और अनुभव करेंगे उससे मूड कितनी चीयरफुल रहती है। आज पूरा दिन चीयरफुल मूड में रहना है और जिगर से आवाज़ आती रहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं हे शांति देवा, तो प्राइज़ भी बाप को मिलनी चाहिए। सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है, इसलिए कहते हैं हे शांति देवा, तो प्राइज़ भी बाप को मिलनी चाहिए। क्वेश्चन है कौन से बच्चे बाबा को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? कौन से बच्चे कर सकते हैं? जो बाप के समान पावन बनते हैं, वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, जो पक्के आशिक बने, वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ या पूंछ की तो कोई बात ही नहीं है। गीत है तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब ये तो बच्चे जानते हैं
आत्माओं का बाप शिव बाबा है। ये भी तुम जानते हो, मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ। निराकार शिव बाबा अपना परिचय दे रहे हैं। मैं पतित पावन हूँ, निराकार हूँ, तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वो परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वो बाप है। ऐसे बहुत हैं जिसको शांति के पीछे प्राइज़ मिलती है। कभी किसको प्राइज़ मिलती तो कहेंगे ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। ये है रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, ना त्रेता वाले राम की, ना परम पिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। दिल्ली ही परिस्थान था। राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। दोनों ही मुख्य प्रिंस प्रिंसेस हैं। सिर्फ दोनों नहीं हैं, ज़रूर और भी होंगे। 8 राजाई तो गाई जाती हैं। बुद्धि से काम लेना है। सत्युग में जरूर राजाई और भी होगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई हैं, वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सत्युग में इतने थोड़े थे, वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है। 2500 वर्ष उनका राज्य चला। लक्ष्मी नारायण का 2500 वर्ष तक राज्य चला। मनुष्य कहते लाखों वर्ष हुए, विचार की बात है। अब ये है आत्माओं के लिए भोजन। बाबा ये रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। अब तुम बच्चे ऐसा नहीं कहेंगे, तुम तो रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को भी जान गए, रच्यता और रचना को भी जान गए, 84 के चक्र को भी जान गए। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण के प्रवेशता होने से विकारी बन गए। अब है अंत। तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य, मध्य से रावण राज्य शुरू होता। अब रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना, यह सत्य नारायण की कथा। इस समय हम सुन रहे हैं सत्य नारायण की कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम युग पर। सत्युग में तो कोई पतित होते ही नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाबा समझाते गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। ये अच्छी रीति याद करो। गीता ज्ञानदाता शिव बाबा पतित पावन है, ये बात अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय महाभारी महाभारत लड़ाई लगी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक सत्य धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते, ब्राह्मणों का नाम गीता में है ही नहीं। परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा इन वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। स्वयं परम पिता ब्रह्मा के द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार बताते। अब तुम समझते हो सत्युग में ब्राह्मण होते नहीं, वहाँ लक्ष्मी नारायण देवताएं। ब्रह्मा के बाद फिर है विष्णु। चित्रों में दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। ये डिटेल में समझने की बातें हैं। बाबा जो समझा रहे हैं सारी बातें डिटेल में समझने की हैं। अब तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो,
हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते इस्लामी बोधि। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है, और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। श्रीमद् इस्लामी व श्रीमद् बोधि शास्त्र नहीं गाया जाता। श्रीमद् भगवत गीता है ही एक। उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, और स्थापना होती अंत में। ये समझने की बातें हैं। अब बाबा हमें टीचर के रूप से पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप है, टीचर भी है। बाबा हमारा बाप है, टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सबकी सदगति करते हैं, तो सतगुरु भी ठहरा। बाबा को सब याद करते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, वो तो ज्ञान सागर है नहीं, उनको ज्ञान का सागर बाबा ने ऐसा बनाया, तो वो टीचर भी है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्रादि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना था, अब तुम समझते हो हम असल में अशरीरी थे, फिर शरीर धारण किया। बाबा भी अशरीरी है। शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उन्हें पूजती है, पुकारते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा, आक्रम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ा ही समझते हैं कि ये पतित पावन बाप है। लिंग की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, पर ये तो पता नहीं कि यही पतित पावन बाप है जिसे हम पुकारते हैं। शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते। उनको बाबा कहें तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। हमें वर्षा मिला है तब हम पूछते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला ये भूल गए। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आके समझाते। त्रिमूर्ति का नाम बाला है, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है। गीत में भी सुना, कौन सा गीत था? तू प्यार का सागर है, सबका सदगति दाता है, सबको सुख शांति देने वाला है, सबका दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना, उससे प्यारी चीज़ कोई होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए जरूर प्यारा होगा ना। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए जरूर प्यारा होगा। वो है बेहद का बाप। कहते बच्चों, मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तुम आत्माएं भाई भाई हो, बाप द्वारा सुन रहे हो। आत्मा रूप में भाई भाई हो, बाबा से सुन रहे हो। सब आत्माएं बाबा को याद करती हैं, बाबा हमें आकर पावन बनाओ। आत्मा कहती बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते बच्चे 5000 वर्ष पहले तुम्हें पावन बनाने आया था, अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तालियां बजाते हैं, रड़ियां मारते हैं, पतित पावन सीताराम, तो खुद पतित ठहरे ना। यह है रोरव नर्क। इस नर्क को ही कहते हैं रोरव नर्क। गरुड़ पुराण में रोचक बातें बहुत लिखती कि ये करने से ये बनेंगे, ये होगा। फिर कह देते गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात नहीं, तुम गऊ माता हो ना। तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता मिल ना सके। पूंछ तो है नहीं, कहते भी तुम्हारी पूंछ पकड़ के तर जाएंगे। अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं, परंतु फॉलो करना है। पूंछ नहीं पकड़ना, लेकिन पूंछ पकड़ने का सही अर्थ क्या है अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। बाबा को फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने। बाबा आए हैं सबको वापस ले जाने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने भी अगर फॉलो कर नहीं सकेंगे। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए, भक्ति मार्ग में मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक हैं, परमात्मा माशुक हैं। आत्माएं उनको याद करती हैं, वो आए हैं लेने के लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो
तो मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वो भी समझाते। मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, तो जरूर पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर ना सके, फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। मैं पावन हूँ तभी तुम्हें पावन बनाता हूँ। आऊँगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूँ इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके हो, अब जानते हो शिव बाबा को फॉलो करना है। जो बीके बने हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, वो जानते हैं कि शिव बाबा को फॉलो करना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूँगा। मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूँगा। और कोई उपाय है नहीं। कहते पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या पानी की तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, ये तो सागर से निकली हुई नदियाँ हैं। अब पूंछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बाबा कहते तुम्हें पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तभी साथ ले चल सकेंगे। बाबा कहते तुम मेरे साथ चलने वाले थे, अब 84 का चक्र लगाकर पतित बने हो। तुम मेरे साथ रहने वाले थे, 84 का चक्र लगाए पतित बने हो, फिर मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाबा कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलोगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? चलोगे या विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? तुम तो पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ। अब बाबा आए हैं, साथ ले जाते हैं। कल्प कल्प आकर तुम्हें साथ ले जाता हूँ, फिर सत्युग में तुम बहुत सुखी रहते हो। कल्प कल्प मैं तुम्हें साथ लेके चाहता हूँ, फिर सत्युग में तुम बहुत सुखी रहते हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इनको इतना सुख देने वाला कौन? लक्ष्मी नारायण को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर। बाबा याद दिलाते तुम हमारी जयंती मनाते हो। परम पिता परमात्मा की जयंती सब भारतवासी मनाते हैं। हमारा ये बर्थ प्लेस है। क्रिश्चियन थोड़ा ही मानेंगे, वो तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। ये सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सबको लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच है बाबा जानते। ड्रामानुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने। जब हमारे बच्चे दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने। बाबा है ज्ञान सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। कहते मुझे फॉलो करो। ये जानते हो हम आत्मा विकारी हैं, इसलिए शरीर भी विकारी है। सत्युग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाबा कहते बच्चे पावन बनो। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। याद में वो ताकत है जिससे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये पक्का करना है। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है। जिसे बाबा प्यारे से प्यारा है ऐसा प्यारा बनना है। बाप समान पावन बनकर बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाबा के साथ वापस घर शांतिधाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। बाबा के साथ घर चलने के लिए पावन जरूर बनना है। वरदान है याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव, प्रसन्न चित्त भव।
याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। कोई कैसी भी बातें सामने आए सिर्फ बाबा के ऊपर छोड़ दो। कैसी भी बात सामने आए बाबा के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पे अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। एक जैसी मूड रहेगी, चीयरफुल। स्लोगन है, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। आज हम सब दिल से अनुभव करेंगे, मेरा बाबा। स्मरण रहे, दिमाग से नहीं, दिल से। तभी हम चीयरफुल रह सकते हैं, कीचड़ में होते भी पुष्प समान रह सकते हैं। और आज की यह एक नई वीडियो भी जरूर देखें, कोई मिस ना करें।